नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और आज हम सेक्टर एनालिसिस भी करने वाले हैं और साथ में ब्रेथ का भी हम देखेंगे कि ब्रेथ करंट सिनारियो में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 300 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 425 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। काफी दिनों के बाद एक आप बोल सकते हो कि एक सेल ऑफ दिखा मार्केट में। आज के जो सेल ऑफ जो मार्केट में दिखा ये एक्सपेक्टेड था पहले से भी कि हो सकता है कि कभी भी सेल ऑफ आए, इसलिए कॉशियस अप्रोच जरूर हम बार बार बोल रहे थे कि कॉशियस अप्रोच आप ये कीजिए। अगर ये डैशबोर्ड अगर आप देख रहे होंगे आर जोन का, जहां पे ये क्लियर इंडाइसेस में देखे तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो कि 5% डाउन था, पीएससी ऑलमोस्ट 4%, रियल्टी 4%, सीपीएससी, ऑटो, आईटी, ये जितने भी है ये सभी रेड में है, यानी ग्रीन में तो कोई भी सेक्टर इंडाइसेस नहीं दिख रहे हैं। एवरी सेक्टर में सेल ऑफ हुआ है। यहां अगर आप देखो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निगेटिव, बैंक निफ्टी 400, निफ्टी 500 389 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 500 पॉइंट, निफ्टी स्मॉल कैप 463 पॉइंट। अगर हम बात करें कि आज सेल ऑफ किधर था, तो मैक्सिमम जो सेल ऑफ सभी सेक्टर में था, सभी यानी ऑल अराउंड आप बोल सकते हो कि था। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। उसका एक रीजन कहां पे जो मुझे समझ में आए, बिकॉज आप देखो जितने भी सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, पीएसयू बैंक, पीएससी, सीपीएससी, निफ्टी ऑटो, रियल्टी, ये जितने सेक्टर थे आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे सेलिंग हुआ, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ये। अब क्या आपको यहां से निफ्टी टर्न हो गया, ये हम लोग चार्ट पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर टर्न हुआ तो कहां तक जा सकता है, बिकॉज कल का जो लेवल आपको याद होगा जब हम डिस्कस किए थे, और उसके पहले हम आते हैं कि अगर हम ये डी फेज की बात करें तो बेयरिश फेज यानी 66%, बुलिश 29, जो आपको 5% आपको दिख रहा है, और न्यूट्रल जो है ऑलमोस्ट 27%। तो क्लियर इंडिकेशन है डी फेज को देखते हुए कि ये जो बेयरिश फेज जरूर हुआ है, शॉर्ट टर्म में फेज चेंज हुआ है। यहां पे बेयरिश में जरूर नहीं दिख रहा है, ये मीडियम टर्म का है। बट अब देखते हैं चार्ट का क्या स्ट्रक्चर है। तो इंट्राडे चार्ट में अगर हम निफ्टी का सबसे पहले अगर हम चार्ट ओपन करें, और कल के वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने एक लेवल दिया था कि अगर प्राइस 21,460 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है, और 610 के ऊपर अगर जाता है तो एक अपसाइड मूव। इसने दोनों लेवल को ब्रेक किया। मॉर्निंग में 610 के ऊपर गया और वो उसके बाद 676 यानी 680 तक गया, 70 पॉइंट के करीब में ऊपर में गया, और फिर वहां से सेल ऑफ आया और उसने 450 का लेवल को ब्रेक किया। जैसे 450 का लेवल ब्रेक किया, ऑलमोस्ट 21,173 जो कि क्लोजिंग है, और इसका लो आप देखो अप्रॉक्स उधर ही है, तो 170, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के करीब में एक सेल ऑफ वहां से भी आपको दिखा निफ्टी 50 का। अभी का जो रेंज अगर हम बात करें तो ये एक सपोर्ट जोन जरूर है 21,120 का। अगर बुल्स कैसे भी करके ये 100 का जो लेवल है, 21,100 का लेवल है, इसको अगर सस्टेन कर लिया, इसके नीचे नहीं जाने दिया, तो पॉसिबल एक जरूर हमको फिर से एक होप, जो कि बुल्स के लिए होप जो रहता है, वो लेवल होगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो कल के लिए, यानी कल के लिए बेयरिश लेवल फिर क्या होगा, अगर प्राइस सस्टेन होता है बिलो 21,100 तो पॉसिबल डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि 20,800 और 900 का लेवल आपको दिख सकता है। और अपसाइड मूव अगर 21,365 के ऊपर अगर सस्टेन होता है इस लेवल के ऊपर, तो एक पॉसिबल एक बाउंस आपको मिल सकता है। अब करंट जो है जो एंकर पॉइंट है काफी दूर है, डिस्टेंस है,
बिकॉज प्रीवियस मल्टीपल एंकर पॉइंट के नीचे में आज क्लोज दिया है, तो आप बोल सकते हो कि ये सेल ऑफ तो जरूर है, क्लियर ट्रेंड चेंज हुआ है, 450 के नीचे आया, उसी समय ये इंडिकेशन जरूर था कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है, जो बुलिश अभी तक जो दिख रहा है वो बेरिश में चेंज हो गया है। तो आप दोस्तों, आपको अगर एटलीस्ट ट्रेंड समझ में आ गया तो आप अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रेड आप अवॉइड करेंगे। अगर आपने सेल नहीं लिया 450 में तो एटलीस्ट लॉन्ग तो नहीं रहे होंगे। इतना तो जरूर आपको ट्रेंड के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे लॉन्ग रहना है या शॉर्ट रहना है, या अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो हम शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या इंट्राडे में कोई लॉन्ग करना है तो हम कर सकते हैं। तो कल का मैंने लेवल बता दिया कि 21,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है। यहां पे जो ये लेवल था और इस रेंज में घूम रहा था, उसके बाद कल का जो लेवल 47,850 के नीचे, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव जो कि 47,300, और ये 500 पॉइंट का एक मूव आया उसके बाद, और वो शार्प मूव आया। तो ये शार्प मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हो लेवल के हिसाब से, इस पे आप नजर रखिए। अब करंट सेटअप क्या है? सो करंट सेटअप इंट्राडे के हिसाब से वन बॉक्स जो रिवर्सल चार्ट पे हम बात करते हैं तो बेरिश हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बुलिश से बेरिश में टर्न हो गया। अब अगर लेवल की बात करें तो प्राइस अगर 47,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है कल, तो पॉसिबल फिर से एक सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है, और अपसाइड मूव अगर 47,550 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक पुल बैक जिसको हम बोलते हैं, या बाउंस, ये एक पॉसिबिलिटी है, आपको मिल सकता है। अब ईओडी चार्ट का अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां एक जो ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया और वहां से कॉलम ऑफ एक्स में है, ओ में है। अब ये कॉलम ऑफ ओ, कॉलम ऑफ एक्स, डिस्पैरिटी अभी भी हाई है, कोई भी ये नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कॉलम कंसोलिडेशन जो। अब फ्रेश क्या ये सेल यहां से टर्न हो गया, चेंज हो गया ईओडी बेसिस पे? यस, पॉज जरूर है। ये रेजिस्टेंस आज का जो हाई है, आप बोल सकते हो कि 21,500 समथिंग 569 का के करीब का जो हाई, वो जरूर एक रेजिस्टेंस हो गया, एक मेजर रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक फ्रेश बाइस, आई थिंक बाई आपको अवॉइड करना चाहिए, और सेल साइड अपॉर्चुनिटी अगर इंट्राडे में अगर मिलता है तो जरूर आपको देखना चाहिए, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो क्या ये 300 पॉइंट के सेल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? नहीं, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका बॉक्स साइज क्या होना चाहिए, आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो हम डिस्कस करते हैं जो लेवल, वो इंट्राडे के लिए, यानी कल के लिए लेवल है। तो क्या इस लेवल के बेस पे हमको पोर्टफोलियो खाली करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको वेट करना चाहिए। आप जिस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, जिस टाइप के ट्रेडर हो, क्या उस टाइम फ्रेम पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है? क्या एग्जिट स्ट्रेटजी जो आपने फॉर्म किया है उस वो एग्जिट स्ट्रेटजी मैच हो रहा है? अगर मैच हुआ तो आप एग्जिट, नहीं हुआ वेट, भले ही 300-500 पॉइंट क्यों ना आपका गया हो। सो पॉसिबिलिटी जैसे पीएनएफ में होता है कि अगर हम 1% के चार्ट पे कोई भी डबल बॉटम सेल अगर आता है तो एग्जिट, या 3% के चार्ट पे डबल बॉटम सेल आता है तो एग्जिट, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। कोई बेरी स्विंग ब्रेकआउट होता है 3% पे तो हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह का आपका कोई क्राइटेरिया मैच होता है देन एग्जिट, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म हो सकता है कि करेक्शन हो, हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद फिर पुल बैक दिख सकता है। बिकॉज ब्रेक जो है, अब ब्रेक में आने से पहले हम निफ्टी की पहले देख लेते हैं। सो निफ्टी ने यस ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है, और पॉसिबल अब ये डाउन साइड अगर आता है तो 20,600 तक आपको दिख सकता है। सो यस, अभी भी रूम तो है जरूर। अब ये 20,600 क्या यानी वन लाइन ऐसे जा नीचे, जो जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे आएगा? शायद नहीं। उसका रीजन क्या है कि सेल ऑफ जब होता है, शार्प सेल ऑफ हुआ है आज, तो ब्रेक जो है वो ऑलमोस्ट 2-3 दिन, आप अगर इस तरह 2 दिन अगर होता है तो एक्सट्रीम जोन में चला जाता है, और उसके बाद फिर से थोड़ा साइडवेज मूव, यानी कॉलम ऑफ वो एक साथ है, उसके बाद फिर सेल ऑफ। बट यस,
20,600 जरूर ये कार्ड पे आपको दिख रहा है। अगर ये सेल ऑफ डबल बॉटम सेल अगर बनता है तो 100% पोल भी हो जाएगा। ये पैटर्न पे आप ध्यान रखो। बेरिश 100% पोल कब होगा? जब ये कंटिन्यू रहता है और तो 100% पोल होगा। उसके बाद का अगर फॉलो थ्रू अगर मिलेगा तो पोजिशनली वो सेल होगा। लेकिन ये सब जो हम बोल रहे हैं अजम्पशन है। जब तक चार्ट पे नहीं आता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। चार्ट पे इंट्राडे में जो बेरिश है वही आपको देख के करना है। पोजिशनल अभी भी वेट कीजिए, आप अपना एग्जिट स्ट्रेटजी आप देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल भी 21,000 और 21,500 और 400 ये दोनों का ओआई ज्यादा था। तो हमने बात किया था कि अगर 21,400 ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव मिलेगा और 500 ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तो आज मार्केट ने यानी 21,400 को ब्रीच किया और उसके बाद फॉल ही फॉल, यानी आपने देखा होगा पूरे रेड किए थे। अब कहीं पे भी कल के जो इसमें बहुत सिग्निफिकेंट मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है ओआई के हिसाब से। अब जब सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है मतलब 21,500 तो रेजिस्टेंस है, ये तो क्लियर है। पॉसिबल फिर सेल ऑफ दिखे और थोड़ा साइडवेज मूव हो जाए। अब आते हैं ब्रेथ पे। तो आर्जोन में हम गए और ब्रेथ इंडिकेटर में जाके ब्रेथ चार्ट डिस्कस देखते हैं और यहां हम निफ्टी 50 का कल का जो ब्रेथ का वैल्यू था निफ्टी 50 का 82, अगर हम इस ब्रेथ का वैल्यू आए और आज जो है 58। आप बोल सकते हो सेल ऑफ सभी यानी स्टॉक में मोस्टली 58% स्टॉक जो है कॉलम ऑफ एक्स में है, रेस्ट कॉलम ऑफ ओ में आ चुके हैं। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही अगर हम निफ्टी 500 का देखें, बिकॉज 500 एक ब्रॉडर मार्केट होता है जहां आपको एक आइडिया लगता है कि क्या ये सेल ऑफ किसी एक सेक्टर में था या किसी निफ्टी के कुछ 2-4 स्टॉक ने गिराया। तो इससे एक आइडिया लगता है ब्रॉडर मार्केट से कि क्या ब्रॉडर मार्केट में आज सेल ऑफ हुआ। तो वो देखते हैं कि ब्रेथ वैल्यू क्या है, वहां पे कोई एग्जॉशन तो नहीं है। ये निफ्टी 500 में कल का जो था वैल्यू 72 और आज 27। 72 और 27 सीधा अपोजिट हुआ है। कल का ब्रेथ वैल्यू 72 यानी 72% ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स और आज ओनली 27% आर इन कॉलम ऑफ एक्स 500 स्टॉक्स में से। इसका मतलब क्या है? सेल ऑफ ब्रॉडर मार्केट में हुआ है। आज प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में हुआ है। ये मिड कैप स्मॉल कैप ये सब में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और प्रॉफिट जब भी अगर होता है स्मॉल कैप मिड कैप में इस तरह का तो 10% 15%। इसलिए आपको एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपको एग्जिट होना है ये जरूर आपको जानना चाहिए। अब एक जो है ना, एक हम मैंने चार्ट भी ट्वीट किया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है और मस्त इंडिकेटर पे 0.05%। चाहे आपका कोई भी एक सिस्टम क्यों ना हो, सिंपल सिस्टम भी पैसा देता है। जस्ट आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक पेशेंसली होल्ड करना पड़ता है। अब ये आप देखो, फर्स्ट टाइम यहां बाइंग जो आया था ऑलमोस्ट 19,250 के करीब में, 200 आप पकड़ो, 200 के करीब में वहां से। और ये कब आया था? 1/11 यानी 2/11 को, 2 नवंबर। वहां से कंटिन्यूअस आज 20 दिसंबर है, ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद ये फर्स्ट टाइम सेल ऑफ आया। और सेल ऑफ किस लेवल के नीचे आया? तो ये लेवल था आपका 21,386, जो 400 के नीचे आपका एक सेल ऑफ आया। और आज ही 173 आपका डाउन साइड यानी नीचे का ये आ गया। अब करंट जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 21,613 का है, यानी अभी भी 500 पॉइंट का जरूर है, यहां पे दूर है, बट कॉलम कंसोलिडेशन और ये सब में फिर नीचे ही आ जाता है। बट आप मेरा ये कि अगर सिंपल भी सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग यानी ट्रेलिंग करना है, सो ये 2000 से 2200 पॉइंट बिना किसी मेथड के आप ट्रेल नहीं कर सकते हो। गट फीलिंग पे शायद चांसेस कम है,
और उससे भी अच्छी बात क्या है कि आपको एग्जिट का आपको मालूम था कि एग्जिट कब करना है, तो 21,400 पे हमने एग्जिट किया बिकॉज सिस्टम ने एग्जिट बोला, हमने नहीं, या आप नहीं सोचे, हम नहीं सोचे, सिस्टम बोला एग्जिट एग्जिट, सेल सेल। तो इस तरह का अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाते हो और सिस्टम को फॉलो करते हो, तो ये जो सेल ऑफ आता है 300 पॉइंट का 400, उसमें घबराते नहीं, बिकॉज आपको मालूम है कि मेरा सिस्टम जब बोलेगा कि एग्जिट होना है, विल एग्जिट। वैसे ही हर एक स्टॉक जो भी आप पोजिशनल लेते हो, एग्जिट सिस्टम होना चाहिए, कोई एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। बिना एग्जिट सिस्टम के अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो, मार्केट देखते हो, ट्रेड करते हो, तो ये खुदकुशी ही आप समझ लो कि खुदकुशी जैसा है, बिकॉज आपको ये कभी भी ये 10 बार पैसा देगा बिना स्टॉप लॉस लगा के कि स्टॉप लॉस मत लगाओ ये ऊपर जाता है, एक बार कभी ऐसा आपको टर्न कर देगा कि पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर देगा। इसलिए आपको एग्जिट स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए, एंट्री और एग्जिट इवन सभी रूल आपका मनी मैनेजमेंट में भी होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना ओवर लेवरेज नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पोजीशन कितना होना चाहिए, एक पोजीशन में कितना नंबर यानी कितने वैल्यू का मेरा पोजीशन होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से एक स्टॉक में वैल्यू होना चाहिए। तो ये सब पे जरूर आप फोकस कीजिए। अभी स्टार्ट हुआ है, इस तरह का हो सकता है कि सेल ऑफ और मिले तो आप और घबराएंगे और आप सेल ऑफ करेंगे, बिकॉज मुझे ये हमको इसलिए बात करनी पड़ी कि आज के ही सेल ऑफ पे मुझे बहुत सारे फोन आ गए कि सर क्या लग रहा है और कितना जाएगा। तो अभी तो मान लो स्टार्ट हुआ है, ये 1000 पॉइंट अगर डाउन अगर जाता है तो आप तो सेल करके और सब कुछ सेल कर दोगे, इवन आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखे हो वो भी आप सेल कर दोगे। इसलिए आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझो, ट्रेडिंग टेक्निक क्या है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है वो फॉर्म करो, लिखो और उसी को आप फॉलो करो। सो आज हम कोई स्टॉक कवर नहीं कर रहे हैं, जो सेक्टर वीक दिखेगा, जैसे मीडिया आपको दिखा सेल ऑफ था, तो क्या मीडिया का ब्रेथ आपको दिख रहा है, अगर ब्रेथ कंफर्टेबल है तो आपको उसके स्टॉक में अगर कहीं सेल ऑफ दिखता है तो आप देखिए, या आप पीएसयू बैंक हुआ, पीएससी, सीपीएससी, ये सब स्टॉक में सेल ऑफ फिर और दिख सकता है अगर कंटिन्यू यहां निफ्टी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो उसके स्टॉक का आप देख सकते हो कोई फॉलो थ्रू पे। होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो प्लीज आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।